नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया में जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का जो मुख्य उद्देश्य है, इससे हम अध्ययन के बाद हम जो चीज़ जान सकेंगे, इसमें पहला है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की विशेष जानकारी। जनसंख्या के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है कि किस दर से महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हर 10 साल में कितने प्रतिशत की दर से ये बढ़ रही है। जनसंख्या का वितरण, इसका वितरण किस प्रकार से है, समान रूप से वितरित है या किन क्षेत्रों में अधिक है, सघन है, किन में विरल है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है, कहाँ अधिक बसा हुआ है, कहाँ कम बसा हुआ है, ये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अधिक निवास वाले क्षेत्र कौन कौन से देश हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जनसंख्या वृद्धि रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या योजना हो सकती है, और देश के अनुसार जनसंख्या के महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लेते हैं। विश्व के आदि मानव का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहीं पर सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था। विश्व का कुल क्षेत्रफल 14,89,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें एशिया महाद्वीप 4,40,30,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये संपूर्ण विश्व का 30% है। एशिया महाद्वीप टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है उसके 30% को कवर करता है। विश्व की वर्तमान जनसंख्या, ये जो आंकड़े हैं, 626 करोड़ है, जिसमें से 357 करोड़ जनसंख्या का बसाव एशिया महाद्वीप में है, जो विश्व की 58% है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है इस महाद्वीप का, तथा जनसंख्या घनत्व 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या 70% दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करती है। यदि एशिया को भी देखें तो इसके भी दक्षिण और पूर्व में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अतः एशिया महाद्वीप की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न घटकों का विश्लेषण व आकलन करना सभी प्रकार के नियोजन के लिए अति आवश्यक हो जाता है। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग इस महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो ये आश्चर्य होता है कि एशिया महाद्वीप में संसार के सबसे अधिक मानव निवास करते हैं। इस प्रकार विश्व के लगभग 1/3 भाग पर विश्व की लगभग 2/3 1/3 जो एरिया है उस पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। विश्व में निवास करने वाले लगभग 626 करोड़ मानवों में से एशिया में लगभग 357 करोड़ मानव निवास करते हैं। यही विश्व की केवल अधिकांश जनसंख्या निवास नहीं करती, अपितु मानव का जन्म स्थल भी रहा है। एशिया में ही सबसे पहले आदि मानव का जन्म हुआ है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मानव संसार के अन्य महाद्वीपों में भी गए हैं, क्योंकि जन्म यहाँ से हुआ है तो इसके बाद में मानव का यहीं से दूसरे देशों में विस्तार हुआ है, फैला है, यहीं से वो चल के गया है। इस प्रकार विश्व के अन्य महाद्वीपों के मानव बसाव पर भी इस महाद्वीप की जनसंख्या की अधिकता का प्रभाव पड़ा है। एशिया विश्व के पिछड़े हुए महाद्वीपों में गिना जाता है, लेकिन इस महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति से हम इस बात का भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि एशिया महाद्वीप इस मानव शक्ति के बल पर भविष्य में सबसे उन्नतशील महाद्वीप होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी महाद्वीप अथवा देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन इस महाद्वीप में अभी सभी प्राकृतिक एवं आर्थिक साधनों का उपयोग नहीं किया गया है।
एक जब ओवर पॉपुलेट होती है तो वो ओवर पॉपुलेट हमारे संसाधनों के अनुपात में होती है। तो अभी हमारे यहाँ पर संसाधन का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम एशिया महाद्वीप को ओवर पॉपुलेट नहीं कह सकते। लेकिन इस महाद्वीप में अभी सभी प्राकृतिक और आर्थिक साधनों का उपयोग नहीं किया गया है। बहुत से क्षेत्र अभी तक अविकसित पड़े हैं, इससे एशिया महाद्वीप में अभी विकास की संभावनाएं अधिक हैं। एशिया महाद्वीप में इतनी जनसंख्या मिलने के कारण इस महाद्वीप को संसार का मानव का घर कहा जाता है। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या बसाव है, इसलिए इसको ह्यूमन रेजिडेंस या मानव का घर कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस महाद्वीप के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक मानव निवास करते हैं। अभी इन क्षेत्रों में मानव वृद्धि तीव्रता से हो रही है। इसके भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एशिया की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1650 ईस्वी में एशिया की कुल जनसंख्या 33 करोड़ थी, जो 1700 में बढ़कर 40 करोड़ हो गई। 1800 में ये 603 करोड़ और 1900 में इसमें और 357 करोड़ बढ़ गई। 1950 में ये 1386 करोड़ हो गई। इस वर्ष 2000 में जनसंख्या बढ़कर 4256 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता वर्तमान सदी में प्रारंभ हुई। वर्ष 2005 के लिए अनुमानित जनसंख्या का प्रादेशिक अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी देशों की कुल जनसंख्या लगभग 200 करोड़, दक्षिण एशिया की 1385 करोड़ और दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों की 2675 करोड़ तक होगी। कुछ देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि चिंता का विषय भी है। इस कारण इन देशों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। भारत, चीन, जापान जनसंख्या वृद्धि चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रित करने में जापान और चीन को सफलता मिल चुकी है, लेकिन भारत में अभी तक आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। ये टेबल दी गई है, इसमें 1650 से 2008 तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके आंकड़े दिए गए हैं। 1650 में 33 करोड़, 1700 में 40, 1750 में 48, 1800 में 60.3, 1820 में 75, 1900 में 85.7, 1950 में 138.6, 2000 में 524.6 और 2008 में 626.0। अब आगे आता है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर हर 10 साल में जो जनसंख्या जनगणना होती है तो उसमें कितनी पिछली उसके अनुपात में उसका कितना हिस्सा बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा, तो इसको हम वृद्धि दर कहते हैं। एशिया महाद्वीप में देश अनुसार वृद्धि भी भिन्न भिन्न रही है। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि 1960 से 94 और 1980 से 85 में 22% की थी, लेकिन वर्ष 1990-95 में वृद्धि दर में कमी आ रही है, जिसका कारण शिक्षा और जागरूकता है। चीन में भी वृद्धि दर कम होती हुई दिखाई दे रही है। यह चीन की जनसंख्या नीति के कारण कम हो रहा है। वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी है चीन में, हमारे यहाँ 2 बच्चों वाली पॉलिसी है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम देशों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो रही है। एशिया के देशों की जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार से, इसमें टेबल दी गई है। 60 से 2004 तक के आंकड़े दिए गए हैं। या 1960 से 94, 94 से 2000, 1980 से 85, 90 से 95 और 2004 के ये आंकड़े दिए गए हैं। भारत में 2.2, 94 से 2000 में 1.6, 80 से 85 में 2.2, 90 से 95 में 1.9 और 2004 में ये 1.7। चीन में 1.8, 0.9, 1.4, 1.1 और 0.6। इंडोनेशिया 2.1, 1.5, 2.1, 1.6, 1.6। बांग्लादेश 2.4, 1.6, 2.2, 2.2 और 2.1। इसी प्रकार पाकिस्तान 2.9, 2.7, 3.7, 2.8, 2.4। जापान 0.8, 0.2, 0.7, 0.3, 0.1। यमन गणराज्य
3, 4, 3.1, 3.4। अफ़गानिस्तान 2 उनके लिए, इसमें -2, 5.8, 2.7। जॉर्जिया 0.8, -0.1, 0.8, 0.1 और 00, कोई वृद्धि नहीं। इजराइल 2.8, 2.1, 1.8, 3.8, 1.6। जॉर्डन 3.3, 3.8, 5.4, 4.9, 2.4। श्रीलंका 1.7, 1.0, 1.7, 1.3, 1.3। और टोटल जो एवरेज है पिछले उसका नहीं किया है 1.9, 1.4, 1.3। ये 2007 के डेटा शीट है। इस तालिका से स्पष्ट है कि यमन गणराज्य के अतिरिक्त सभी देशों में वृद्धि दर निरंतर कम होती गई। एशिया को देशों में चीन और जापान ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के फलस्वरूप वृद्धि दर निरंतर कम होती गई है। चीन में 1960-94 में वृद्धि दर 18% से ये घटकर 2005 में 6% रह गई। जापान में 8% से घटकर ये 2.6 में 1% आ गई। जनसंख्या वृद्धि दर का प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन से स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस ही ऐसे देश हैं जहां वृद्धि दर 2% से कम है, इससे अधिक है, जबकि सिंगापुर, चीन, जापान, थाईलैंड में वृद्धि दर लगभग 6% रही है। दक्षिण एशिया के देशों में पाकिस्तान और नेपाल में वृद्धि दर का अनुमान 2% से अधिक है। इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों में वृद्धि दर 2% से कम किंतु 15% से अधिक रहने का अनुमान है। श्रीलंका ही एकमात्र देश है जहां 2005 में वृद्धि दर 1% से कम रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में कोई देश ऐसा नहीं है जहां वृद्धि दर 1% से कम हो। यमन में तो वृद्धि दर 320% से अधिक रहने का अनुमान है। सीरिया, जॉर्डन, इराक, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, ओमान आदि राष्ट्रों में वृद्धि दर 2% से अधिक रहने का अनुमान है। इन देशों की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास नहीं किए गए तथा यहाँ धर्म भी वृद्धि दर को कम करने में एक बाधा है। ये थी जनसंख्या वृद्धि दर। अब आता है जनसंख्या का वितरण कि किस प्रकार से इसका फैलाव पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या का वितरण असमान है। प्रसिद्ध विद्वान क्रेसी के अनुसार एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है तथा अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। वास्तव में एशिया की जनसंख्या वितरण को देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग जो एशियाई रूस के अंतर्गत है ऐसा है जहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलती है, जबकि चीन, जापान, भारत मानसूनी जलवायु वाले दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का भाग है जहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है कि मानव बसाव के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो नंबर 1 है धरातल, कि वहाँ पर किस प्रकार का धरातल है। मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि के लिए उपजाऊ है, अनुपजाऊ है। तो धरातल किसी प्रदेश की जनसंख्या को पूरी तरह आकर्षित करता है, निर्धारित करता है। एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण में धरातल की बनावट बहुत बड़ा प्रभाव है। दक्षिण पूर्वी भाग में बहने वाली नदियों के मैदान में जनसंख्या अधिक है। उदाहरण के लिए यांगत्से सिकियांग बेसिन में 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, किंतु सिंधु गंगा के मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो धरातल मैदानी भागों में जनसंख्या बसाव अधिक है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में कम पाई। जलवायु दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। जो अच्छी जलवायु किसी प्रदेश की जनसंख्या को आकर्षित करती है, अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अधिक वितरण पाया जाता है। और जनसंख्या यदि जलवायु विपरीत है, जहाँ टेम्परेचर अधिक है या फिर बहुत कम है, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, तो ये इसको प्रतिकर्ष करते हैं, उसको वहाँ जनसंख्या बसाव कम पाया जाता है। जनसंख्या के वितरण में जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में मिलने वाली मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या अधिक मिलती है, जबकि साइबेरिया की ठंडी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की गर्म जलवायु वाले भागों में जनसंख्या बहुत कम है।
डंडले स्टाम्प ने इसमें कोई संदेह नहीं कि एशिया की आधुनिक जनसंख्या के असमान वितरण में सबसे अधिक प्रभाव जलवायु की दिशाओं का है। मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एशिया की मैक्सिमम जनसंख्या खेती का कार्य करती है और जहाँ मिट्टी उपजाऊ है उस क्षेत्र में जनसंख्या का वैसे अधिक मिलेगा और अनउपजाऊ क्षेत्र में कम मिलेगा। एशिया के जिन भागों में नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई काप मिट्टी मिलती है वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, क्योंकि उन भागों में कृषि करने की सुविधाएं अच्छी हैं। नेक्स्ट है जल की प्राप्ति। जिस प्रकार जल मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो कृषि कार्य करने के लिए, चाहे वो पीने के लिए, तो इसलिए जल की प्राप्ति जहाँ सुलभ है वहाँ जनसंख्या अधिक है, जहाँ का जल प्राप्ति नहीं है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। एशिया का दक्षिण पश्चिम भाग शुष्क है, यहाँ जल अभाव के कारण जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या के कम मिलने का कारण यहाँ जल अभाव है, लेकिन जहाँ जल पर्याप्त है वहाँ जनसमूह अधिक है या सघन जनसंख्या पाई जाती है। यातायात के साधन भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। जापान, भारत तथा चीन में जनसंख्या की अधिकता यहाँ के यातायात के साधनों ने भी सहयोग दिया है। जहाँ सुविधाएं हैं, आने जाने के अच्छे साधन हैं। साइबेरिया में यातायात के साधनों के अभाव कारण मानव को सुविधाएं नहीं आते, ऐसे स्थानों पर निवास करना जनसंख्या कम पसंद करती है। औद्योगिक विकास जनसंख्या के केंद्रण के कई कारण होते हैं, चाहे वो शिक्षा है, इंडस्ट्री है, कृषि है, ये कारक उसको डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। जापान एशिया का सबसे अधिक उद्योग धंधों का विकास हुआ है तथा जनसंख्या जापान में बहुत अधिक है। इस प्रकार जिन भागों में जीवन निर्वाह के लिए रोजगार सुविधा पूर्वक मिल जाते हैं वहाँ मानव बसाव अधिक होता है। तो इंडस्ट्री जहाँ पर लग जाती हैं तो वहाँ पर शहर के शहर बस जाते हैं, औद्योगिक केंद्र बन जाते हैं। राजनीतिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए, बसाव के लिए। जहाँ राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता के साथ में ही देश अपना आर्थिक विकास कर पाता है। जापान में जनसंख्या अधिक होने का एक कारण यह है कि जापान सरकार ने युद्ध काल में जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया था। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया की अपेक्षा जनसंख्या कम मिलने का कारण यहाँ की युद्ध की परिस्थिति है। यहाँ शांतिपूर्ण है और या फिर पॉलिसी के तहत किसी प्रदेश की जनसंख्या से सीधी प्रभावित होती है। नेक्स्ट कारण है शांतिपूर्ण वातावरण। ये महाद्वीप अनेक धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं संप्रदायों का जन्म स्थल होने के कारण मानव जाति के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पाया जाता है। नदी घाटियों की सभ्यता यहाँ के सामाजिक जीवन को प्रभावित करती रही है। तो ये कारक थे जो जनसंख्या के वितरण और उसको आकर्षित करते हैं एशिया के लिए। अब आता है एशिया का जनसंख्या वितरण कि कहाँ कहाँ जनसंख्या किस प्रकार इसका फैलाव पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया में विश्व के भूभाग का 1/3 भाग पाया जाता है। यहाँ 1/3 क्षेत्रफल है एशिया में विश्व का, परंतु यहाँ संपूर्ण विश्व की लगभग 58% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक विषमता है, समानता नहीं है। कुछ स्थानों पर जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जैसे गंगा का डेल्टा, यांगसिंग कियांग का डेल्टा आदि। कुछ स्थानों पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, जैसे सोवियत एशिया के उत्तरी भाग, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ आदि। अतः एशिया की जनसंख्या के विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ जनसंख्या एक समान नहीं फैली है, बल्कि पुंजों में प्रसारित है, ग्रुप में। ये पुंज उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ कृषि कार्य हेतु आदर्श भौगोलिक दशाएँ प्राप्त हैं, और ये आदर्श दशाएँ प्राय नदी घाटियों में विद्यमान है, जहाँ धरातल समतल है, मिट्टी उपजाऊ है, जलवायु अनुकूल है और प्रचुर जल की सुलभता है तथा सुरक्षा है। जलवायु जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालती है। गर्म तथा भारी वर्षा वाले मैदानी घाटियों में चावल उगाया जाता है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल नहीं उगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में गेहूँ की कृषि के लिए उपयुक्त है। चावल का उत्पादन गेहूँ के उत्पादन से अधिक होता है, अतः चावल वाले
क्षेत्र घने बसे हैं, जैसे भारत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में चावल की उपज तथा जनसंख्या वितरण के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। यहाँ की नदी घाटियों में जनसंख्या मधुमक्खी के छत्तों की भांति बसी हुई है। ये जनसंख्या वितरण का मानचित्र है, जिसमें बिंदु विधि से जनसंख्या वितरण को बताया जाता है। ये एक मात्रात्मक विधि है, एक बिंदु का मान निश्चित पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये आपका चाहे भारत है, चाइना है, जापान है और ये द्वीपीय इंडोनेशिया वगैरह हैं, तो इनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि ये आपके ठंडे प्रदेश हैं, ये पश्चिमी सोवियत रूस वगैरह है, तो इनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। उपजाऊ भूमि पर थोड़े से परिश्रम से ही फसल उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से किसान अपनी भूमि से बहुत लगाव रखते हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु वहाँ भूमि पौत्रों में विभाजित होती चली जाती है। थोड़ी सी भूमि पर अनेक परिवार रहने लगते हैं, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। भारत में अधिकतम जनसंख्या उत्तरी मैदान, चीन, यूनान, मंचूरिया को मिलाने वाली रेखा के पूर्व तथा जापान की समतल भूमि पर बसी हुई है। इंडोनेशिया में केवल जावा व मदुरा द्वीपों में ही घनी जनसंख्या पाई जाती है, शेष द्वीप अपेक्षाकृत कम बसे हैं। एशियाई रूस कम जनसंख्या क्षेत्र है, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निर्जन पड़ा है। पश्चिम एशिया शुष्कता के कारण विरल बसा हुआ है। मध्य एशिया में असमतल भूमि, शुष्कता, बीहड़ मार्गों आदि के कारण जनसंख्या बसाव कम है। अतः कहा जा सकता है कि एशिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम है और अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घनी। औद्योगिक उन्नति से जो जनसंख्या बढ़ रही है वह इन्हीं कृषि क्षेत्रों में बसती जाती है। भारत में इसके उदाहरण हुगली क्षेत्र, कानपुर आदि हैं। जापान में टोक्यो, योकोहामा आदि क्षेत्र। औद्योगिक उन्नति के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उससे कृषि क्षेत्र की भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको औद्योगिकरण के कारण उसको नष्ट होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। केवल एशियाई क्षेत्र में ये बात सही नहीं है, बल्कि जनसंख्या उन स्थानों पर भी बढ़ रही है जहाँ कृषि कार्य तो संभव है, परंतु खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ उत्खनन या खनिज निकाले जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक आदि देशों में केवल तेल उत्पादन केंद्रों के कारण ही जनसंख्या का बसाव हुआ है। तो ये था जनसंख्या का एशिया में वितरण। अब आगे आता है जनसंख्या घनत्व। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी अधिक है। जैसा संसार की जनसंख्या का घनत्व 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि एशिया का 122 करीब तिगुना है। एशिया के इस मानचित्र में देखिए, यहाँ पर ये आपके भारत के तटीय क्षेत्र हैं, एकदम ब्लैक, यहाँ 500 से अधिक का है। ये आपका चीन का भाग है, ये आपका जापान का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में और फिर इनसे जैसे जैसे हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो ये उससे कम, उसके कम, उसके कम और आगे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो जन बसाव या जनसंख्या घनत्व भी कम होता जाता है। ये संपूर्ण एशिया के बारे में ये बात लागू होती है। जनसंख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के आधार पर इस महाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है: अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। पहला, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भागों में मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, इसलिए इस भाग में एशिया की 70% जनसंख्या से अधिक निवास करती है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के लगभग 1/3 भाग पर लगभग 2/3 मानव निवास करते हैं। इस क्षेत्र में जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम इत्यादि देश सम्मिलित हैं। यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अत्यधिक जनसंख्या केंद्र होने के कारण जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी अधिक है। इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख देशों की जनसंख्या घनत्व स्थिति निम्न प्रकार है। ये टेबल दी गई है, जहाँ पर अधिक इसमें चीन है और उसका भारत है, बांग्लादेश है, जापान है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और वियतनाम है। यहाँ इनका घनत्व प्रति चीन का 137, भारत का 324, बांग्लादेश 1022, जापान 340 के करीब
इंडोनेशिया 120 के करीब, पाकिस्तान 208 और वियतनाम। तो इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। चीन विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। वर्ष 2000 में यह जनसंख्या 131 करोड़ थी, जो समस्त संसार की 21% थी। यहाँ औसत जनसंख्या घनत्व 137 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा कृषि घनत्व कृषि योग्य भूमि पर निकाला जाता है, 806 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या का यह घनत्व सर्वत्र समान नहीं है। यह जनसंख्या का वितरण बहुत विषम है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का भार सबसे अधिक है। यदि यूनान से मंचूरिया तक एक रेखा खींच दी जाए तो उससे पूर्व का भाग घना क्षेत्र, जिसमें लगभग 90% चीनी रहते हैं। यहाँ पर उपजाऊ जलवायु, जल संसाधन, परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। इसके विपरीत पश्चिम भाग में, जो लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रसारित है, केवल 10% जनसंख्या बसी हुई है। ये चीन के जनसंख्या घनत्व का मानचित्र है। देखिए, ये ब्लैक एकदम, यहाँ पर अधिक जनसंख्या, इससे फिर इससे कम, आगे क्षेत्र में बढ़ते हैं तो इससे कम, इससे कम, इस प्रकार से इस क्षेत्र में मात्र 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व पाया जाता है। जापान, जनसंख्या दृष्टि से जापान एशिया में चौथा तथा विश्व में 7वां स्थान है। वर्ष 2006 में यहाँ लगभग 128 करोड़ जनसंख्या निवास करती, जो विश्व की जनसंख्या का 2.5% था। यहाँ की सामान्य जनसंख्या घनत्व सर्वत्र समान नहीं है। पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। अधिकांश जनसंख्या 33 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है तथा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उपरांत अत्यंत विरल हो जाती है। इंडोनेशिया एक द्वीप है। यहाँ लगभग 70% जनसंख्या देश के मात्र 7% क्षेत्रफल वाले जावा एवं मदुरै नामक 2 द्वीपों पर निवास करती है। इन दोनों द्वीपों के अनेक भागों में जनसंख्या घनत्व 500 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। कहीं कहीं पर वह घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। यहाँ जलवायु लावा मिट्टी, आदर्श जलवायु, चावल की खेती, बागाती खेती ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनके कारण जनसंख्या का विकास अधिक हुआ है, जबकि अन्य द्वीपों पर बहुत कम पाया जाता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। 2001 से में 1026 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग है। यही सामान्य जनसंख्या घनत्व 324 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। देश के लगभग 45% जनसंख्या सतलज गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सघन बसे क्षेत्र हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग एशिया की सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। कई भागों में कृषि घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ये भारत की जनसंख्या घनत्व का मानचित्र है। इसमें जहाँ डॉट ब्लैक स्पॉट हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है और इसके बाद में क्रॉस वाले क्षेत्र में उससे कम है, और यहाँ लाइन वाले उसमें है, इसमें इससे कम है, और ये डॉट वाले हैं यहाँ पर और कम है। मध्यम घनत्व, ये अधिक घनत्व वाले एशिया के देश थे। अब आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इसलिए इन भागों में एशिया महाद्वीप की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, नेपाल, कंबोडिया, सीरिया आदि देश शामिल हैं। यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। जलवायु उपयुक्त दशाओं के अनुसार ये पशुपालन भी करते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि दर अधिक नहीं है जितनी भारत, चीन तथा जापान में है। इन क्षेत्रों में आने वाले प्रमुख देशों की जनसंख्या घनत्व इस प्रकार है। टर्की, कुल जनसंख्या 737, जनसंख्या 95 व्यक्ति। म्यांमार 510 लाख 75, थाईलैंड 652, 127, नेपाल 260, 177, मलेशिया 269, 82, कंबोडिया 141, 78, सीरिया 195, 105। ये जनसंख्या लाखों में और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में एशिया का वह भाग है जहां मानव निवास के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग या तो पहाड़ी या पठारी है अथवा मरुस्थलीय है। एशिया के गर्म एवं शीत मरुस्थल इस क्षेत्र के अंतर्गत
आते हैं। इस क्षेत्र में एशियाई रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि क्षेत्र आते हैं। इस भाग की जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव आवास के अनुकूल नहीं हैं। इस भाग में एशिया महाद्वीप की लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की कमी के कारण यहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी बहुत कम है। कुछ भाग स्थान ऐसे हैं जहाँ मानव शून्य है। इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख देशों की जनसंख्या घनत्व निम्न प्रकार है। कम बसे क्षेत्रों में सऊदी अरब, जनसंख्या 214 लाख, 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जॉर्डन 56 लाख, 63 व्यक्ति। इराक 296 लाख, 67 व्यक्ति। ईरान 703, 43 व्यक्ति। लाओस 61, 25। अफगानिस्तान 311, 47। मंगोलिया 26 लाख और 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये एशिया महाद्वीप के जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व के संबंधी जानकारी इस वीडियो में हमने ली। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।